हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आपने महाभारत रामायण सब कुछ देख लिया होगा और बिल्कुल रिफ्रेश एकदम अच्छे मूड के साथ हम ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि जितना भी हमने कुछ किया है अभी तक उसका रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। ये रिकैप करते हैं। तो हमने शुरू में क्या बातें करी थी कि हमारे पास एक कुछ भी कोड होता है, इस मतलब ये मान लीजिए कि हमारे पास रॉ कोड होता है। हम उसको क्या करते हैं, किसी भी एडिटर में या इंटरप्रेटर या कंपाइलर में डालते हैं। एडिटर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, एडिटर एक एडिटर है, उसमें हमने ये कोड डाला, उसको हमने जो भी वो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कुछ भी है वो करता है। और कुछ जो होता है उसमें फंक्शनैलिटी ऐड होती हैं उस कोड में, जो भी फंक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, जो आपके कॉल एडिटर आपका खुद ही कॉल करता है वगैरह। और एक आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि हम IDE कहते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यूजुअली हम कल इसके बारे में बात कर चुके थे, छोटा सा रिकैप है। तो ये हमारा IDE होता है जो कि वो बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है आप एडिटर को, जिसके थ्रू कि आप सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उसके बाद आप IDE क्या करता है कि मेनली देखिए, ये बात हो गई हमारी रिकैप। अब IDE की बात कर लेते हैं कि एक IDE होती है सिंपल सी। ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी IDE है, फॉर इन केस पाइथन, हमारे पास पाइचाम है, तो हमारे पास ये IDE है। IDE क्या होती है कि पहले से ही IDE जो होती है प्री इंस्टॉल्ड होती है सर्टेन पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स के साथ। वो पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपके हैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड हैं, बहुत सारे हैं, 5-6 जो है प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं। प्री इंस्टॉल्ड पैकेज हैं जो इस IDE में प्री इंस्टॉल्ड हैं या फिर जो इंस्टॉल होना चाहते हैं। और कुछ होते हैं कि वो डेटाबेस में होते हैं जिनको कि आपको सर्वर की मदद से या फिर टर्मिनल की कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कॉल करना होता है, तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो मतलब IDE का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब जितना चाहें आप उसको उतना इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है बढ़ाना मतलब कि आप यूजुअली मतलब कह सकते हैं, आप यूजुअली जो है चीज़ें कॉल कर सकते हैं कहीं से भी। जैसे कि देखिए कुछ चीज़ें तो आपको प्रोवाइडेड हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपको विजिबल हैं, मतलब ये प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मंगानी पड़ रही हैं, इंटीग्रेट करना है आपको IDE को। देखिए IDE में आप फिर ये चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो बाहर हमारे डेटाबेस में पड़ी हुई हैं, इनको आप मंगा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई IDE में और डेटाबेस वगैरह जो भी होता है जहाँ भी। तो IDE क्या करती है कि हमें सर्टेन पैकेजेस देती भी है और आप उससे और मंगा भी सकते हैं। तो ये हमारा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, जो कि एक्चुअल मीनिंग ही होता है IDE का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में, चलते हैं अपने मेन क्लास की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा ये 3rd लेक्चर है जिसमें कि हम यूजुअली IDE के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जो बेसिक बातें हैं वो रिकॉल कर लिया है, IDE क्या करती है वो बेसिकली हमने जान लिया है। अब बात करते हैं हमारी जो हम IDE यूज़ कर रहे हैं, करने या फिर करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद, जो IDE हम यूज़ कर रहे होंगे वो हमारी होंगी पाइचाम। यूजुअली जब हम बेसिक प्रोग्रामिंग का मैं आपको बताऊँगा पाइथन वगैरह का बेसिक सिंटेक्स वगैरह, तो हम पाइथन की जो यूजुअल IDE होती है, IDLE होता है पाइथन का, जो कि इंस्टॉल करने पे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है पाइथन के साथ, हम उस पर ही करेंगे। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग को, डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको पाइथन के बाद क्या होना है ये वो सब, तो उन सब चीज़ों के लिए पाइथन के बाद क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि हमें IDE की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसकी हम बात करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी सिंपल सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपनी IDE का। तो IDE होती क्या है, IDE क्या होती है मैंने बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होती है, जो कि हमें एक इन्वायरमेंट और सराउंडिंग देती है जिसमें कि हम इजीली हर एक चीज़ अवेलेबल होती है आपके पास, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। इसमें लिखा हुआ है, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड IDE नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट अ सोर्स कोड एडिटर बट ऑटोमेशन टूल्स एंड डीबगर। ठीक है, तो IDE क्या होती है तो वो मैं बता चुका, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या बात हो रही है कि उसमें एक सोर्स कोड एडिटर होता है। एडिटर क्या होता है, जिसमें क्या कोड लिखते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन टूल्स होते हैं। ऑटोमेशन टूल्स का मतलब क्या है कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस जैसे प्रिंट फंक्शन ये सब होता है, उसमें ऑलरेडी होता है। टूल्स होते हैं, जैसे कि टूल्स से कहना है कि मतलब आपका जो थीम वगैरह ये सब टूल है, सेटिंग्स है, आपका पैकेजेस वाली सेटिंग्स है, वो सब होती है, वो आपको बाद में डिस्कस करते हैं। और डिबगर होता है। डिबगर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ऐसा होता है कि जब हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, फिर कहीं छोटा सा एरर आ गया एक कॉमा का, लेकिन हम पता नहीं कर पाते कि यहाँ एरर है, तो हम इस डिबग टूल का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। डिबग क्या करता है, फर्स्ट लाइन से हमारा कोड रन करना स्टार्ट करता है, हमें दिखाता है कि इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है। तो जिस लाइन पे एरर आ रहा है उस लाइन पे ऑटोमेटिकली वो कोड रुक जाता है और एरर फेंक देता है। तो हमें पता चलता है इस लाइन पे एरर है, हम वहाँ पे जाके एरर सही कर देते हैं। तो ये यूजुअली हमारा डिबगर होता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है डिबगर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने पे ये है कि पाइचाम जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। पाइचाम मेनली पाइथन लैंग्वेज का है, ये डेवलप्ड है
जैक कंपनी जेट ब्रेन्स के थ्रू ये लाया गया है। एंड कोड एनालिसिस, ग्राफिकल डिबगर, इंटीग्रेटेड यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन विथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड सपोर्ट वेब डेवलपमेंट विथ Django एज वेल एज डेटा साइंस विथ एनाकोंडा। तो वही जो मैं बात बोला था कि पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड लाइक यू कैन ऑल्सो गो टू वेब डेवलपमेंट। बहुत ईजिली वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, इवन ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट मैं नहीं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ऐप डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के लिए पाइथन नहीं बनी है। पाइथन थोड़ा ट्रिकी है एंड यू कैन से थोड़ा सा दिमाग खपाने वाला काम हो जाता है। तो उसके लिए आप जावा के लिए जाइए, जावा बेस्ट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। ये तो वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए पाइथन बहुत सही है। Django फ्लास्क इसके फ्रेमवर्क हैं, बहुत ही कमाल के फ्रेमवर्क हैं यार। हर एक चीज़ इनबिल्ट आपको मिल जाती है उसमें, मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल यूज़ करेंगे तो। एकदम कहते हैं ना, धांस एकदम फाड़ के रख देंगे यार। एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा क्या है भाई? एनाकोंडा पाइथन, ये ब्लैक माम्बा, रेटल स्नेक, ये सब नहीं है, ठीक है। एनाकोंडा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि पाइथन देता है हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है ये समझ लो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक पाइथन एनवायरनमेंट देता है जिसमें क्या अपना प्रोजेक्ट ईजिली अपने तरीके से बना सकते हैं। एनाकोंडा ये मतलब सांप आप है, इसमें कुछ है, पाइथन भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। फिर अब देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं। एक पाइथन की आईडीई है पाइचाम, और उसमें फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। कोडिंग असिस्टेंट है, एनालिसिस है। कोडिंग असिस्टेंट्स क्या होते हैं यार? देखो, जब आप कोई भी लाइन लिखते हैं, तो जैसे कि जावा लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे system.out.println को लिखने के लिए क्या करना है, सिस लिखना होता है, कंट्रोल स्पेस बार दबाना होता है, पूरा कोड अपने आप कंप्लीट करता है। वो इक्लिप्स आईडी में होता है। तो देखिए वही है, कोड असिस्टेंस है, कोडिंग असिस्टेंस है। आपको पहले ही दिखा देगा कि आप ये लिखने वाले हैं, हाँ आप क्लिक करिए, लिख दीजिए। कोई मतलब है ना, काम चोरी है इसमें, पूरी काम चोरी, केयरलेस एकदम। तो बैठे बैठाए मिल रहा है, और परोसा हुआ मिल रहा है, खा लो धर से बिल्कुल उठा के, है नहीं। तो परोसा हुआ मिल रहा है सब सामने, गेड़ी पड़ी है, उठाओ उसको, खाओ, मुंह में डालो, निकलो। पेट भरे है, तोंद फैलाओ भाई, काम नहीं करना, तोंद फैलाओ बैठ के। आईडी का मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स एरर एंड एवरीथिंग आपको उस टाइम पे बता देगा। मतलब वही कह रहा हूँ ना, जो बिल्कुल फैला के बैठ जाओ और फैलाते ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल यार, दिमाग आपका खपाएगा ही नहीं, कुछ नहीं। जो कहते हैं ना प्रोग्रामिंग लाइफ ये है वो, अरे कुछ नहीं भाई, गैंड एकदम एकदम फेंकी हुई है एकदम। मतलब एकदम चिल का काम है, चिल मारो, मज़े में काम करो, है नहीं। फिर है कि आप प्रोजेक्ट एंड कोड नेविगेशन है, प्रोजेक्ट फाइल्स व्यू। देखिए आपको लेफ्ट साइड में ऐसे कॉलम्स मिलते हैं, मतलब बहुत ही ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। आपने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने 10-15 मॉड्यूल्स बना दिए। मॉड्यूल्स क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर बनाए जाने वाली फाइल्स होती हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स आपके बगल में ही है, कोई भी कभी भी खोल सकते हैं। तो नेविगेशन बहुत ईजी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की थीम्स यूज़ कर सकते हैं, मज़ेदार मज़ेदार एकदम, काली, सफ़ेद, गोरी, एकदम चिट्टी, एकदम गुलाबी, बैंगनी, जो चाहिए वो यूज़ करिए, है नहीं। उसके बाद बात करते हैं ये है इंटीग्रेटेड पाइथन डीबगर है। मैं बता दें डीबगर क्या होता है। बगिंग क्या होती है पता है? हम यूजुअली ना जब कोड लिखते हैं ना, बग कर रहे होते हैं, हम बग डाल रहे हैं उसके अंदर, और डीबग क्या कर रहा है, उस बग को फिक्स करते जा रहा है, चेक करते जा रहा है, कहीं दिक्कत आई है तो बता दे रहा है भाई, ठीक है, ये समझ लो। बिल्कुल एकदम घैंट के काम करना है, बिल्कुल बैठ के एकदम दबा के काम करना है पाइचाम पे। एकदम चिल वाली चीज़ है पाइचाम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। फिर क्या बात आती है, देखिए वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन होती है। मैं फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ बता दूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड यूनिट टेस्टिंग, लाइन बाय लाइन कोड कवरेज, वो ठीक है, इंटरप्रेटर का काम ही वही होता है। फिर गूगल ऐप इंजन पाइथन प्रोफेशनल एडिशन ऑनली। देखिए हाँ, जो पाइचाम है गूगल पे 2 एडिशन में अवेलेबल होता है। एक कम्युनिटी एडिशन में, जो कि प्योर पाइथन डेवलपर्स के लिए होता है, डेवलपर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। और प्रोफेशनल एडिशन होता है जो कि सारी मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। डेवलपर का मतलब जो सीख रहे हैं, या फिर कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी वर्जन होता है। तो मैं कहूँगा कम्युनिटी वर्जन के साथ जाने के लिए क्यों लगाना पैसा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ये नॉर्मल सी बातें की हैं हमने, बाकी आप पीछे से खोल के पढ़ लेना अगर वीडियो की स्पेस। हाँ, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे को लगता है, अगर ऐसा मेरे को भी लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल जाता हूँ कहीं कहीं पे, आपको भी लगेगा ऐसा मैं तेज़ बोल जाता हूँ। तो क्या करना है कि जहाँ पे आपको ना समझ आए वहाँ पे वीडियो को प्लेबैक स्पीड में जाइए, ऊपर 3 बिंदु 3 बिंदु बने हुए आते हैं ना यूट्यूब पे, उन 3 बिंदुओं पे बटन दबाइए, नीचे जाइए, प्लेबैक स्पीड पर क्लिक करिए, 0.25, 0.5, 0, सब आपके हाथ में है। आपको स्लो लग रहा है ना, आप बढ़ा दो स्पीड, है नहीं। ये सीधी सी बात है, नो बकवास है। चलिए, आपको इसी तरह धन्यवाद कहते हैं। सुबह सुबह उठ जाइए, 12 बजे से आती है महाभारत, बिंदास देखिए एकदम, ठीक है ना। तो चलिए।